Hello बच्चों, let's read the question. If a star can convert all the helium nuclei completely into oxygen nuclei, the energy released per oxygen nuclei is mass of helium nucleus is 4.0026 AMU and mass of oxygen nucleus is 15.9994 AMU. Here we have four options. Now first of all, we will discuss here the key concept which is energy एसोसिएटेड विद मास डिफेक्ट। तो जब भी हम यहाँ पे मास डिफेक्ट की बात करेंगे उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है विच इज गिवन बाय डेल एम इंटू सी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें जो हीलियम न्यूक्लियाई है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो हीलियम होता है दैट इज गिवन बाय एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4 और ये कन्वर्ट हो रहा है पूरा ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें दोनों साइड को इट विल मल्टीप्लाइड विद 4। नाउ अगर हम बात करें गिवन मासेस की तो मास ऑफ हीलियम हमें दे रखा है 4.0026 AMU। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक न्यूक्लियस के मास की इट इज 4.0026 AMU। तो जो हमारे पास टोटल मास ऑफ हीलियम है इट विल बी 4 इंटू 4.0026 AMU। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन की इट विल बी mass of oxygen it will be 15.9994 AMU। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो मास डिफेक्ट होगा दैट विल बी मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इट विल बिकम 4 इंटू 4.0026 minus 15.9994 AMU। Now अगर हम देखें it will become del M equals 0.011 AMU and we know that अगर हमारे पास 1 AMU का मास डिफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर केस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी 0.011 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी कैन राइट एनर्जी इज इक्वल टू 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी कैन राइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस the energy released per oxygen nuclei is 10.24 mega electron volt. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.